हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीरज कुमार पाठक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग ऑनलाइन क्लासेज। तो जैसा कि आजकल हम लोग टेंशन में रहते हैं, हम लोगों को इरिटेशन रहता है कि पेपर पास आ रहा है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तैयारी कैसे की जाए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पेपर में 90 प्लस या 185 प्लस आए तो आप हमारे लक्ष्य कोचिंग ऑनलाइन क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर आपको डेली पेपर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे और उनका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उस पर नया वीडियो बनाया जाएगा। कुछ लोगों का पढ़ने में मन नहीं लगता है या फिर कुछ लोग पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो उसके लिए हम अभी आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं। इस वीडियो के लिए आपको मात्र 5 पॉइंट पे ध्यान देना है। 5 पॉइंट में पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको पता करना है कि आपकी बुक में किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक कट गया। क्या होता है, अधिकतर स्टूडेंट्स अभी यही नहीं जान पा रहे हैं कि क्या हमारे बुक से कट गया, हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट उन सारी चीजों को पढ़ने में ज्यादा बिजी हैं जो हम इस बार के बोर्ड परीक्षा में नहीं आए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना काल के चलते हुए 30% सिलेबस को काट दिया गया, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट उसी 30% सिलेबस में फंसे हुए हैं। तो पहला काम आपको यही करना है कि आप अपनी कॉपी उठाइए, बुक उठाइए और पेंसिल उठाइए, उन चैप्टर्स को टिक कर लीजिए जो चैप्टर्स कट गए हैं आपके सिलेबस से। सेकेंड काम आपको करना है, अब उसको आपको देखना है कि किस चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये देखना है कि फर्स्ट चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेकंड चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इसलिए क्या है, पता चला किसी चैप्टर से मात्र 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है और बच्चा तैयारी करता है उसमें अधिकतर से अधिकतर जिस चैप्टर में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है उसको तैयारी में ध्यान नहीं देता। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको रटना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से वो घूमते रहते हैं, लास्ट में बस विद्या को उठाया और रटना स्टार्ट कर दिया। आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। आपको कैसा पढ़ना है, व्यवहारिक तौर पर पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डेफिनेशन है, उसको आप अपने डेली लाइफ में यूज करके देखिए। जैसे कि मान लीजिए अगर हम एग्जांपल दें, आपको बच्चों को पढ़ाया जाता है नाउन की डेफिनेशन। नाउन की डेफिनेशन में टीचर पढ़ाते हैं ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जांपल बताया जाता है राम, आगरा, बुक, etc। अब बच्चे के दिमाग में ये चलता है कि अगर कहीं राम लिखा मिला तो हम उसको नाउन मान लेंगे, अगर आगरा मिला लिखा तो हम उसको नाउन मान लेंगे, या बुक लिखी मिली तो उसको हम नाउन मान लेंगे। जबकि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास बोर्ड है, हमारे पास मार्कर है, हमारे पास टेबल है, बेंच है, चेयर है, हमारे घर में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, थिंग्स हैं, इसलिए उनको हम नाउन मानेंगे। लेकिन बच्चा इन सब चीजों पे गौर नहीं करता है, बच्चा बस उसको रट लेता है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आपको ये नहीं करना है कि आप रट लें, व्यवहारिक तौर पे आपको पढ़ना है, उसको आप डेली लाइफ में यूज करिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप डेली का गोल निर्धारित करिए। प्रतिदिन का लक्ष्य आपका निर्धारित होना चाहिए। आप डेली का गोल निर्धारित करिए। मान लीजिए पहले दिन आपने लिखा अपनी कॉपी में, डायरी में लिखा कि आज मुझे हिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट करना है। तब तक आप अध्ययन करिए जब तक पहला चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि आप छोटे छोटे गोल को बनाकर बड़े लक्ष्य को अपने प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट जो है वो है कि पढ़ाई को बोझ ना बनाएं। पढ़ाई को कभी भी बोझ ना समझें और पढ़ाई में क्या करते हैं, इंटरेस्ट बनाएं। अधिकतर बच्चे अगर टीचर ने उनको वर्क दिया है तो वो वर्क करके लाते हैं, किसी तरह जमा कर देते हैं, कहते हैं सर बड़ी मेहनत की, मैंने आज वर्क कर दिया। इसका मतलब है कि आप उसको बोझ समझ रहे हैं, आप उसको करके लाए, अपना बोझ उसको उतार के टीचर के ऊपर रख दिया। आप उसको इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आपसे समझ में जल्दी आएगा। आज आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल लक्ष्य कोचिंग ऑनलाइन क्लासेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको हमारे इस चैनल पे मोटिवेशनल की भी वीडियो मिलती रहेंगी और आपको पढ़ाई से संबंधित सारी वीडियो